देखो बॉस, अंग्रेज जब हमारे देश में आए थे ना, तो उन्होंने हमारे पूर्वजों को गुलाम बनाया, यहाँ से पैसा लूटा और समय आने पर निकल लिया। लेकिन एक चीज हमें उनसे सीखने को मिल सकता है, वो है पेशेंस। अब तुम बोलोगे यार पेशेंस कैसे? देखो वो हमारे यहाँ पर राज करने से पहले 100 सालों से थे, सिर्फ ट्रेड कर रहे थे, पैसा कमा रहे थे, टैक्स भर रहे थे और शांत थे। लेकिन उनके दिमाग में ये थॉट कहीं ना कहीं था कि इनके ऊपर राज करना, क्योंकि अगर इंडिया के ऊपर राज कर लिया तो सबसे ज्यादा अमीर बन सकते हैं, हमारा कंपनी वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंपनी बन सकता है। इसीलिए वो एकदम चुप थे। स्टार्टिंग में कोई बहुत बड़ा एक्शन उन्होंने नहीं लिया, लेकिन जैसे ही सही समय आया, जब हमारे देश के राजा एक दूसरे स्टेट से लड़ रहे थे, अलग हो रहे थे, तो उसी समय ये तीसरे इंसान बन के आते हैं और मौके पे चौका मार देते हैं। जैसे हर दो फैमिली के लड़ाई में कोई तीसरा इंक्लूड हो जाता है, तीसरा अपना फायदा देखने की कोशिश करता है। वो सोचता है मुझे कुछ पैसा मिलेगा, कुछ रिस्पेक्ट मिलेगा, और यही काम उन लोगों ने किया। सो ऑफ कोर्स उनके पास पेशेंस भर भर के था और उसी पेशेंस के हेल्प से हमारे इंडिया पे राज किए। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज पेशेंस बहुत बड़ा पावर होता है मेरे भाई। अगर तुम एक काम में टिके हुए हो, नो मैटर तुम उसको सिर्फ गलत तरीके से ही करते हो, लेकिन तुम उसको सही करते रहो, ओवर द टाइम बेटर बनाते रहो, तब तुम सबसे बेस्ट बन सकते हो। बहुत लोग होते हैं कि अपने काम को आधे रास्ते पे छोड़ देते हैं, वो सोचते हैं हमसे कुछ हो नहीं पाएगा, बहुत लंबा समय रुकना पड़ेगा। लेकिन यही तो एक चीज है ना, यही तो एक पावर वाला चीज है कि बहुत लंबा समय रुकना पड़ेगा। तुम कुछ भी चीज करो, तुम्हें टाइम लगेगा, तभी तुम्हें वहां से कुछ सक्सेस मिलेगा। जब एक छोटे से कंपनी का समय आता है और वो हमारे देश पर राज कर देते हैं, तो हम जिस काम को कर रहे हैं उस काम में हमारा टाइम क्यों नहीं आएगा?